नमस्कार, मैं पुनीत कुमार। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक आम छात्र हूँ। पिछले 4 महीने से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। मैं एक यूथ संगठन यूथ फॉर स्वराज के सदस्य के बतौर उस आंदोलन में शामिल हूँ। साथियों, किसानों की मांग स्पष्ट है। पहला तो इन तीनों कानूनों को रद्द करें और दूसरा कि एमएसपी की लीगल गारंटी दें। हमसे कई पत्रकार पूछते हैं कि आप एक छात्र हैं, आप किसानों के आंदोलन में क्या कर रहे हैं। तो साथियों, ये बात जानना स्पष्ट है कि हम सब जो खा रहे हैं वो किसी न किसी किसान ने ही अपने खेत में उगाया है, और जब हमने किसानों का नमक खाया है तो उनकी जिम्मेदारियां हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। उन पर कोई आँच आएगी तो वो हम पर भी आँच आएगी। इस देश के युवा होने के नाते और इस देश के एक जानकार नागरिक होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। मैं बंगाल आया हूँ आप सभी लोगों से मिलने। मैं जानना चाहता हूँ कि बंगाल का युवा किसानों के बारे में क्या सोचता है, वो किसानों के ऊपर क्या राय रखता है। तो आइए हम सब से मिलिए, हम सब अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहते हैं। आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप किसानों के मुद्दे पर कहाँ खड़े हैं। धन्यवाद। पिछले 4 महीने से हम वहाँ किसान आंदोलन में हैं और आज हम कलकत्ता में हैं। आप जानते हैं कि सिंघू बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है। मोदी सरकार और इसके आका अंबानी और अडानी कह रहे हैं कि हम आपका भला कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए, लेकिन वो इसके आगे कहते हैं कि हम आपका भला ज़बरदस्ती से करेंगे। तो इसका मतलब कि ये ज़बरदस्ती करने का सवाल है, लेकिन हम ये ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो चाहते हैं कि खेती को, किसानी को और गाँव के सारे मॉडल को कॉरपोरेट के हाथों में गुलाम कर दिया जाए, लेकिन हमारी लड़ाई उसके विरुद्ध है। हमारी लड़ाई खेती किसानी को, मज़दूरों को, गाँव को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम 4 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। उसमें हमारे 300 से ज़्यादा किसान साथी शहीद हुए और बहुत सी मुश्किलों का हमने सामना किया, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं। हमारा संगठन यूथ फॉर स्वराज, हमारी पूरी यूथ की टीम वहाँ पर लगातार शुरुआत से इस आंदोलन में हिस्सेदार है और अब हम कलकत्ता में आए हैं। हम चाहते हैं कि कलकत्ता के यूथ से हम बातचीत करें, वो इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं। उनके बहुत सारे विचार होंगे जो हम सुनेंगे, हमारे बहुत सारे विचार होंगे जो हम उनके साथ साझा कर सकते हैं। आंदोलन के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, बहुत से सच होते हैं, बहुत सी अफवाहें होती हैं, तो सब पे बातचीत हम करना चाहेंगे। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, हमारे साथ मिलिए और बातचीत करते हैं किसान आंदोलन पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमनदीप कौर खीवा है। मैं पंजाब के फरीदकोट ज़िले से आई हूँ, लेकिन अब 4 महीनों से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे किसानी आंदोलन में बैठी हूँ। आप सबको आश्चर्य होगा कि ये किसानों की लड़ाई है, तो वहाँ युवा, स्टूडेंट और महिलाएं क्या कर रही हैं। मुझे लगता है कि जिसने इन कानूनों को पढ़ा है या समझा है, वो अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि ये प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक की लड़ाई है, किसान से लेके मज़दूर तक की लड़ाई है, क्योंकि ये पेट का सवाल है, हमारी रोज़ी और रोटी का सवाल है। तो इसलिए युवा होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते ये हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि समाज के सबसे ज़्यादा जागृत हम एक क्षेत्र से आते हैं, तो हमारी पढ़ाई लिखाई अगर समाज के काम ना आए, समाज के हक़ों की बात ना करे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अपने फ़र्ज़ को पहचानते हुए हम सिंघू बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ पे हम स्टेज संभालते हैं। हम यूथ फॉर स्वराज हमारा संगठन है, विद्यार्थी संगठन है। हम लोग वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो सिंघू बॉर्डर के आसपास मज़दूरों के बच्चे हैं, चाहे और भी कोई वॉलंटियर ड्यूटीज़ हो, वो हम लोग कर रहे हैं। और ये बीजेपी सरकार जिसके कान पे जूं तक नहीं सरक रही है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारे 300 से ज़्यादा किसान साथी वहाँ पे शहीद हो गए हैं, और इनको सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, वो वोट की भाषा है। और बंगाल में आपको पता है कि क्या मौसम चल रहा है, चुनाव का मौसम है, इसीलिए इनको ये वोटों की भाषा समझ आती है। और हम भी आपसे भी कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ भ्रांतियाँ जो किसानी आंदोलन के बारे में पूरे लोगों में फैला दी गई हैं, जो अफवाहें जो बना दिया गया है कि ये कांग्रेस की सपोर्ट वाला आंदोलन है, ये एक विरोधी दल की सपोर्ट वाला आंदोलन है। लेकिन हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि कोलकाता का यूथ हमसे कांटेक्ट करे, हम आपसे मिलना चाहेंगे, हम आपको समझाने आए हैं, आपकी बातें समझने आए हैं। तो हमारी यही गुजारिश है
कि आप हमारी बातें सुने, हम सिंगू बॉर्डर पे क्यों हैं, क्या कर रहे हैं और आप सबको भी क्यों होना चाहिए, ये सब बातें हम करेंगे।